बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 सेक्शन 8 तो सूट फॉर पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप या इंटाइटलमेंट है कि जब कोई बंदा जगह का मालिक है, प्रॉपर टाइटल रखता है, उसको डिस्पोजेस कर दिया जाए तो वो दखल या भी बर बनाए हक़ मलकियत अंडर सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 दावा दायर करने का हक रखता है और उसकी दादरसी की जाती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 के बाद सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 वापसी कब्जा के हवाले से है। अगर किसी शख्स को उसकी रजामंदी के बगैर बेदखल किया गया है, कोई कानूनी तरीक़ाकार इस्तेमाल किए बगैर बेदखल किया गया है, तो वो शख्स या उसके जानशीन वापसी कब्जा हासिल करने का इस्तेहकाक रखते हैं। अगरचे वो मालिक नहीं है, सिर्फ उनका कब्जा था, कब्जे की वजह से वहां बैठे थे, किराएदार थे, लैसी थे, तो प्रॉपर वे जो कानून प्रोवाइड करता है उसके बगैर जबरदस्ती उनको बेदखल कर दिया गया, तो वापसी कब्जा के लिए वो अंडर सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 दादरसी हासिल कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 9 एक ऐसा जानदार रेमेडी प्रोवाइड करती है कि अगर उस बंदे के पास हक़ मलकियत भी नहीं है, सिर्फ वो उस जायदाद पे काबिज है, देन भी वो सिर्फ और सिर्फ कब्जे की वापसी का दावा दायर कर सकता है। और अगर अंडर सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 उसका दावा खारिज भी हो जाए, तब भी वो दावा वापसी कब्जा बार बनाए हक़ मलकियत अंडर सेक्शन 8 जाने का मजाज है। उसके पास ऑप्शन है कि वो कोई अगर टाइटल क्रिएट हो गया है, उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सामने आ गया है, कोई सौदा हो गया है, देन उसके पास ये रेमेडी मौजूद है कि वो सेक्शन 9 का दावा अगर उसके खिलाफ डिग्री हो गया है, तब भी वो दावा वापसी कब्जा बार बनाए हक़ मलकियत अंडर सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 दादरसी हासिल करने का मजाज है। इसमें एक लिमिटेशन है कि अगर सूबाई गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने उस बंदे को बेदखल किया है, देन वो शख्स सेक्शन 8 की रेमेडी अवेल नहीं कर सकेगा। और सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की जो डिग्री है, उसके खिलाफ अपील नहीं होगी, रिव्यू नहीं होगा, अलबत्ता रिवीजन हो सकती है। सेक्शन 8 में तो अपील भी थी, रिवीजन भी थी, लेकिन इसमें
अपील भी नहीं है, नजरसानी भी नहीं है, अलबत्ता रिवीजन है। ये बात जहन में रखिए कि कानून हमेशा कब्जे की हिफाजत करता है, अगरचे जो काबज है वो मालक नहीं भी है, देन भी कानून कब्जे की हिफाजत करता है, क्योंकि कानून का मंशा ये है कि कोई शख्स कानून को अपने हाथ में ना ले, काबज को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के बेदखल ना करे और कानून को अपने हाथ में लेके खुद ही जज ना बन बैठे कि भाई मुझे ही जज समझो, मैं ही अपना कब्जा गैर कानूनी तरीके से खुद ही वापस ले सकता हूं। ऐसे नहीं है। सेक्शन 9 की रेमेडी अवेल करने के लिए जिस शख्स को बेदखल किया गया है उसको या उसके जानशीन जो हैं वो केस दायर करेंगे तो उनको इतना साबित करना पड़ेगा कि वो ऐसी गैर मनकूला जायदाद पर काबिज थे और उन्हें उनकी मर्जी के बगैर उसको बेदखल किया गया। इस तरह सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट गैर कानूनी बेदखली जो है उसकी हौसला शिकनी करता है और अवामुन्नास को इस बात की तरगीब देता है कि ख्वाह वो अपनी मलकियती गैर मनकूला जायदाद से किसी काबज को बेदखल करना चाहते हैं तो वो खुद जज ना बने, बल्कि वो कानूनी तौर पर अदालतों के जरिए बेदखली करें। सेक्शन 9 जो है वो फौरी रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है। उसमें सेक्शन 9 जो है फौरी तौर पर बेदखल शख्स को बगैर किसी तवालत के वापसी कब्जा की दादरसी फराहम करता है, क्योंकि उसको उसकी मर्जी के बगैर गैर कानूनी तरीके से बेदखल किया गया है। बुनियादी तौर पे सेक्शन 9 चाहता क्या है? सेक्शन 9 जो है कब्जे की साबका पोजीशन की बहाली चाहता है कि गैर कानूनी तरीके से अगर किसी शख्स को बेदखल किया गया है और वो बंदा सेक्शन 9 में अपनी रेमेडी लेने आ गया है, देन कब्जे की साबका पोजीशन को बहाल किया जाए। और अलबत्ता ये बात ज़हन में रखिएगा कि नाजायज़ कब्जे को कानून और इंसाफ तस्लीम नहीं करता। और जिस शख्स ने हाल ही में अभी एक चंद अरसा पहले ही नाजायज़ कब्जा किया है और उसको बेदखल किया गया गैर कानूनी तरीके से, तो सेक्शन 9 में उसके पास उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही कब्जा ग्रुप है, ये कब्जा ग्रुप जैसा है। नाजायज काबज गासिब होता है और कानून ऐसे कब्जे को तस्लीम करता है और सेक्शन 9 के तहत दादरसी फ्राहम करता है। सूट फॉर पोजेशन जो है अंडर सेक्शन 9 जो ऐसा शख्स करेगा जिसको उसकी मर्जी के खिलाफ बेदखल किया गया है, इसमें यह बयान करना लाजमी अमर है कि मदई को उसकी मर्जी के बगैर और बगैर कानूनी चाराजोई
का हक दिए गैर कानूनी तौर पर बेदखल किया गया है। सेक्शन 9 इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर किसी को शेयरर को बेदखल किया गया है गैर कानूनी तरीके से, तो वो भी अंडर सेक्शन 9 ही वापसी कब्जे का हकदार है। वो सेक्शन 8 की बजाय सेक्शन 9 में आएगा और उसके बाद वो सेक्शन 8 में बार बनाए हक मलकियत कब्जा की जो वापसी है वो कब्जा हासिल नहीं कर सकता। उसे दावा दखल याबी बजरियात पार्टीशन ऑफ लैंड, तकसीम जायदाद का दावा दायर करना चाहिए। सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 जो है उसके 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1, पहला कौन सा है कि जो शख्स मदई है उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया है। दूसरा है जिस प्रॉपर्टी से उसको बेदखल किया गया है वो इमूवेबल होनी चाहिए। तीसरा है विदाउट कंसेंट, उसकी मर्जी के बगैर। चौथा है गैर कानूनी तरीके से, ताला लगा है ताले के ऊपर ताला लगा दिया, सामान बाहर फेंक दिया, गुंडागर्दी करके कब्जा ले लिया। देन सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 जनाब हमें बेहतरीन रेमेडी प्रोवाइड करता है। क्विक रेमेडी है, जल्दी जल्दी सारा मामला हो जाता है। सेक्शन 8 की तरह रेगुलर सूट में बंदा खज्जल ख्वार नहीं होता। अंडर सेक्शन 9 वापसी कब्जा का जो सूट है उसमें बगरज कोर्ट फीस, शेड्यूल 1 आर्टिकल 2 कोर्ट फीस एक्ट अमेंडेड फाइनेंस एक्ट 1973 उसके ऊपर अप्लाई होगा और मालियत जायदाद के निस्फ हिस्सा पर कोर्ट फीस आयद होगी। 50,000 रुपए पे 25,000 रुपया कोर्ट फीस के लिए कंसिडर होगा। अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी है देन 50,000, 50,000 की है तो 25,000, 25,000 की है तो 12,500। यानी अंडर सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 जो मुकदमा दायर किया जाता है उस पर जायदाद की सालन कीमत के ऊपर कोर्ट फीस नहीं लगेगी, बल्कि निस्फ कीमत के हिसाब से कोर्ट फीस लगेगी। बाकी शेड्यूल तो वही होगा कि 25,000 रुपए तक कोर्ट फीस वैसे ही माफ है। 25,000 से लेके 2 लाख रुपए तक की जो है मालियत उसमें जो है वो 7.5% और 2 लाख से ऊपर जो है वो 15,000 लामहदूद जितनी भी हो जाए। लेकिन अंडर सेक्शन 9 जो मालियत होगी उसकी आधी तसव्वुर की जाएगी। मसलन प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की तो यहाँ पे 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो तसव्वुर की जाएगी और उसी के मुताबिक कोर्ट फीस जो है वो लगेगी। कम से कम लगाने की कोशिश करें, करते हैं सारे। मामला रह गया जी लिमिटेशन का। आर्टिकल 3 लिमिटेशन एक्ट 1908 इसको डील करता है, इस तरह के सूट्स को। वापसी कब्जा अंडर सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के लिए जो लिमिटेशन है वो 6 माह है।
और वो शुरू होती है बेदखली की तारीख से। तारीख बेदखली के 6 माह के अंदर अंडर सेक्शन 9 स्पेसिफिकली फैक्ट 1877 दावा दायर करना चाहिए। अगर 6 माह से ज़ायद वक्त हो गया देन खारिज सफर होगा, टाइम बार्ड होगा। बाकी कंडोनेशन ऑफ डिले का जो मैटर है वो तो फिर हर जगह पे इंग्लिश का दी और लिमिटेशन एक्ट का कंडोनेशन, ये तो जनाब फिट करते जाएं। लें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।